अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैर तो आफियत के साथ होंगे। नाजरीन, इससे पहले हमने तख्ती नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, जो कि 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल था। तो हमारा लेसन नंबर जो 1 था वो हरूफ मुफरदात पर था। जो हरूफ मुफरदात मैंने आपको बताया था कि इनको हरूफ तहज्जी भी कहते हैं, जिनको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, और ये टोटल 29 थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लेसन नंबर 2 तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा देखिएगा, लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 बातें समझाना चाहूँगा। इसको ज़रा गौर कीजिएगा और इस पर ज़रा तवज्जो भी कीजिएगा, और इसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। सबसे पहले देखें, आप लोगों को जो मैंने लेसन नंबर 1 में 15 वर्ड्स पढ़ाए हैं कि जिनको हमने 3 अलिफ की मिकदार तक खींचकर अदा करना है, याद रखिएगा। अब जो लेसन नंबर 2 या इसके आगे के जितने भी लेसन आएंगे, आप लोगों ने जब भी किसी कलमे के आपने हिजे करने हैं, तो आप लोगों ने वो वर्ड, वो हर्फ जो 3 अलिफ की मिकदार वाला आ जाए, तो आप लोगों ने उसकी अदायगी को कंप्लीट अदा करना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आप लोगों ने देखें, जिस तरह हिजे करेंगे हम लेसन नंबर 2 मुरक्कबात में, एक हरफ को पढ़ने के बाद ज़रा रुक कर फिर दूसरे हरफ को पढ़ना है, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह अदा करेंगे तो आप लोगों के पढ़ने में हुस्न पैदा होगा। अगर 3-3, 4-4 हरफ को एक सांस में पढ़ेंगे तो फिर ना तो पढ़ने में मज़ा आएगा और ना ही अगले बंदे को सुनने में मज़ा आएगा। तो इस वजह से इन 2 बातों का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल करना है। तो आइए हम आगे लेसन की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। लेसन नंबर 2 का नाम क्या है? मुरक्कबात। और पीछे वाला जो हमने लेसन पढ़ा है तख्ती नंबर 1, उसका नाम क्या है? मुफरदात। और तख्ती नंबर 2 का नाम क्या है? मुरक्कबात। आइए आगे हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अलिफ लाम। देखें, ये जो लाम हर्फ है, मैंने आप लोग को लेसन नंबर 1 में बताया था कि इसको 3 अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा करेंगे। तो इस वजह से इसकी अदायगी को कंप्लीट अदा करें 3 अलिफ की मिकदार तक। लाम अलिफ। आपने गौर किया होगा, एक हरफ को पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा रुका हूँ, फिर मैंने दूसरे हरफ को अदा किया है। इसी तरह इसके आगे देखें, लाम अलिफ ब अलिफ। बा को हम 1 अलिफ की मिकदार पढ़ेंगे। ब अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम हा। लाम को 3 अलिफ की मिकदार पढ़ें और हा को 1 अलिफ की मिकदार। लाम ज़रा रुक कर, हा लाम हा लाम अलिफ ब लाम ब। बा को 1 अलिफ की मिकदार और लाम को 3 अलिफ की मिकदार तक खींचकर अदा करें। कैफ 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 ब कैफ ब कैफ अलिफ कैफ अलिफ ब कैफ त त कैफ फ ब त फ। एक तो इसको नरमी से अदा करें और सेकंड पे इसको
ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کریں. اس کو 3 الف کی مقدار ہم نے نہیں کھینچنا. ف نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ف الف با سین یا سین نون سین تا سین ث سین ث جیم تا ح تا ح. اسی طرح کل آپ نے اس مکمل لیسن کو اچھی طرح سے تیار کر کے لانا ہے. باقی اس لیسن کے بارے میں کوئی سوال ہو, کسی ورڈ کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو بلا جھجک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. باقی مجھے دعا میں رکھیے گا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حفظ و ایمان میں رکھیں. اللہ حافظ.